मीन राशि वालों, जिंदगी में रुपया पैसा आज के कलयुग का भगवान हो गया है। मित्रों, इंसान इंसान को पहचानने से भूल गया है। ग्रहों का ऐसा प्रभाव आ रहा है कलयुग में, ऐसी जो है बुनियाद मजबूत हो रही है कलयुग की, जिसमें व्यक्ति जो है स्वार्थ लोभी हो गया है। जीवन में जब इस कलयुग में पानी भी बिकने लगा तो समझ लीजिए कि कलयुग जो है चरम सीमा पर है। व्यक्ति रोजी रोटी के लिए भागा दौड़ी करता है, उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ग्रह पछाड़ देते हैं और जीवन में वो जो है मेहनत करता है तो उसको सफलता कम मिलती है, और किसी को किस्मत से इतना मिल जाता है जो वो व्यक्ति जो है पैसे को खर्च कर करके परेशान है और उसके पैसा खर्च होता ही नहीं है, और एक व्यक्ति कमा कमा के परेशान है, उसकी कमाई बढ़ती ही नहीं है। तो मित्रों, आज मैं बताऊंगा कि ये 181 दिन में कैसे मीन राशि वाले सल्तनत के सुल्तान बनेंगे, कैसे 4 ग्रहों का राजयोग उनके जीवन में अब भाग्य के रास्ते खोलेगा, और मेहनत तो वो कर रहे हैं मगर कामयाबी अब उनके जो है मुकद्दर चूमेगी। शनि राहु केतु ये एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को बनाए तो रंग से राजा बना दे, व्यक्ति को दें तो दौलत जागीर प्रॉपर्टी सुख सुविधाएं गाड़ी घोड़े सोना चांदी जेवर उन्हें जो है दे दें, और जब ये असुराट पे आते हैं तो व्यक्ति को कंगाली खगाली कर्ज के दलदल में फंसा देते हैं, और वो व्यक्ति जो है कर्ज चुकाते चुकाते परेशान हो जाता है और कर्ज चुकने का नाम ही नहीं लेता है। तो कैसे ये 181 दिन में मीन राशि वाले अपने जीवन का कारवां बादशाह की तरह जिएंगे। देखिए, यहाँ कहानी शुरू होती है दिसंबर सन 2025 से ही। दिसंबर सन 2025 का आधा महीना निकल गया है, साल में बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं आया, मगर अब ग्रहों की ऐसी औरा चाट जाते जाते साल में आ रही है कि 181 दिन यानी 15 दिसंबर सन 2025 से और 181 दिन तक आपके जीवन में बहुत बड़े लेवल का आपका काम बनेगा। आपके जीवन में आपकी परेशानियां जड़ से खत्म होंगी, पूरी 7 पुश्तें बदल जाएंगी और जीवन का जो है कारवां मुकद्दर बुलंदी चूमेगा। कहानी शुरू होती है सूर्य से। सूर्य ग्रहों का राजा है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य अभिमान है, शासन का कारक, पॉलिटिक्स का कारक, सरकारी नौकरी का कारक, जीवन में पद मान प्रतिष्ठा अहंकार और अहम स्वाभिमान का कारक सूर्य है। सूर्य 15 दिसंबर सन 2025 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य स्थान में जो सूर्य बैठे हुए हैं वो 15 दिसंबर सन 2025 से आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। उसके बाद मंगल आपके 10th हाउस में 7 दिसंबर सन 2025 से बैठे हुए हैं। इधर 20 दिसंबर सन 2025 से शुक्रदेव भी आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, और 29 दिसंबर सन 2025 से जो बुद्धि के कारक हैं, जबान के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, आपके जीवन में लेखन पढ़न पाठक और जीवन में फाइनेंस के कारक जो बुद्धदेव हैं वो भी आपके 9th हाउस से निकल के 10th हाउस में आ जाएंगे। तो ये 4 ग्रहों का राजयोग 181 दिन तक चलेगा। यहाँ सूर्य तो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, बुध का जो राशि परिवर्तन है हर 45 दिन में होता है, मंगल भी 45 से 50 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, और शुक्र का जो राशि परिवर्तन होता है वो 56 दिन में एक बार होता है। तो ये जो कारवां है सबसे पहले तो वर्ष के प्रारंभ में ही यानी जो है 30 जनवरी सन 2026 तक आपके चतुर्भुजी ग्रहों का राजयोग लगा रहेगा। यह आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की लेके आएगा, आपके व्यापार को लेके, आपकी नौकरी को लेके, विदेश यात्राओं को लेके, ये आपके जीवन में तरह तरह के अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको लेके आएगा। यहाँ स्थितियां कहाँ से स्टार्ट होंगी, एक जो है 30 जनवरी सन 2026 तक यानी 15 दिसंबर से और 30 जनवरी तक, और 181 दिन, क्योंकि ये जो ग्रहों का चतुर्भुजी राजयोग का कारवां है ये 10th हाउस से निकल के फिर फरवरी मार्च में 11th हाउस में आएगा, फिर मार्च से लेके और मई तक आपके जो है 12th हाउस में आएगा, और जो है मई से और जून जुलाई तक आपके जो है लगन में आएगा। तो ये जो चतुर्भुजी ग्रहों का राजयोग है ये 181 दिन में आपको कहीं ना कहीं से नई नौकरी दे सकता है, विदेश यात्राएं आपकी होंगी, शुभ कार्यों पे खर्चा होगा, शादी विवाह पे खर्चा हो सकता है, या शुभ मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में जो भी हो उस पर खर्चा हो सकता है।
चौथी चीज जो निकलेगी आपके व्यापार को लेके, जब से शनि की 7.5 लगी है आपका व्यापार आधा हो गया है, कर्जा हो गया है, आपके ऊपर ऋण चढ़ गया है, कहीं ना कहीं कार लोन, घर का लोन, या आपने कोई व्यापार के लिए लोन लिया, अब आपने लोन लिया कि आप उसे चुका पाएंगे, मगर ये जो 2025 में है वो कहीं ना कहीं आपकी लुटिया डूब गई और आप लोन के दलदल में फंस गए, क्योंकि अर्निंग्स हो नहीं पाई तो आप उसे लोन को चुका नहीं पाए। अब ऐसे रास्ते बनेंगे इन 181 दिन में जो आपकी अर्निंग्स बढ़ेगी, तो अर्निंग्स बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आप जो है लोन चुकाते चले जाना, जिससे सिरदर्दी खत्म हो। इसमें मैं कुछ सावधानियां भी बताऊंगा, मगर पहले मैं आपको इसके लाभ बता रहा हूं जो 181 दिन में मीन राशि वालों के जीवन में घटित होंगे, क्योंकि 2026 का जो वर्ष है ये यादगार और इतिहास रचने वाला होगा। शनि की बात करें, क्योंकि शनि को हम भूल नहीं सकते, मीन राशि में शनि इस समय लगन में बैठे हुए हैं। शनि 29 नवंबर सन 2025 से वक्री से मार्गी हुए। आपके ऊपर जो 7.5 का है वो सेकंड फेज, दूसरा फेज चल रहा है। 7.5 के 3 फेज होते हैं, तो आप फर्स्ट फेज तो भोग चुके, जिसमें आपके खर्चे बढ़ गए, आपके ऊपर लोन हो गया, आपके ऊपर मुकदमेबाजी हो गई, आप कहीं ना कहीं गलत रास्तों पे चले गए, कर्ज के दलदल में फंस गए, नया व्यापार किया तो उसमें कर्ज हो गया। ये चीजें रिसर्च है, क्योंकि जब शनि की 7.5 लगती है तो व्यक्ति की आमदनी तो हो जाती है ठंडी और खर्चा हो जाता है रुपया, व्यक्ति जो है कर्ज के जाल में फंस जाता है, बार बार नौकरी छूट गई आपकी। ये सब जो है शनि की 7.5 का जो प्रथम फेज रहा पिछले 2.5 साल में, ये सब चीजें हुई है। आपके ऊपर रोग हो गया, कर्ज हो गया और भिन्न भिन्न तरीके की परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर समस्याएं हैं। अब ये चीज हो गई। अब आपके ये पूरे वर्ष 2026 में जनवरी से लेके और जो है 27 जुलाई सन 2026 तक शनि महाराज लगन में मार्गी होके चलेंगे। शनि की 7.5 तो आपके ऊपर अभी चलेगी 2028 तक, मगर ये जो शनि मार्गी का प्रारूप है ये आपके लिए, व्यापार के लिए, धन के लिए, नौकरी के लिए ये अच्छा होगा, क्योंकि शनि अब मार्गी चाल को लेते हुए चलेंगे तो हर दिन मार्गी होंगे। मार्गी होते 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 ये 27 जुलाई सन 2026 तक का पीरियड चलेगा। शनि को हम कर्मों का दाता मानते हैं। आप जो वर्क करती हैं, आप जो मेहनत करती हैं, वक्त को खपाते हैं, अपनी शरीर को, ताकत को खपाते हैं, लगाते हैं, वो सब शनि की खपत से ही माना जाता है। जब शनि मार्गी चलते हैं तो जो खपा रहे हैं आप शनि शरीर को, जो आप टाइम दे रहे हैं, जो आप शक्तियां लगा रहे हैं, ऊर्जा लगा रहे हैं, अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसके जो रिजल्ट हैं वो इस वर्ष के 181 दिन में आपको मिलेंगे। तो इस बात का निश्चिंत रहिए, जो आपने पिछले समय में खो दिया, जो मेहनत करी, वो अब रंग लाएगी। यहाँ चीजें आपकी बनेंगी, ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है सावधानी के रूप में अपनी सेहत का, क्योंकि क्या होता है शनि की 7.5 लगती है, ये 4 चतुर्भुजी राजयोग तो आपका लगेगा, मगर ये जिम्मेदारियों को बढ़ाएगा। जब आप कोई व्यापार करेंगे, आपके क्लाइंट्स बढ़े, आपके कस्टमर बढ़े, तो आपकी सेल बढ़ी, उसमें वर्क प्रेशर बढ़ा। आपने कहीं जॉब करी तो उसमें आपको टारगेट दिए गए, जिम्मेदारी दी गई, तो आपको बखूबी रूप से निभानी है। ऊबना नहीं है, मेहनत से कतराना नहीं है, फोकस से हटना नहीं है, क्योंकि शनि मेहनत मांगता है, राहु मेहनत मांगता है। ये 4 जो चतुर्भुजी राजयोग का फल आपको 181 दिन में तभी मिलेगा 15 दिसंबर सन 2025 से पूरे आगे के 181 दिन, यानी ये जुलाई सन 2026 तक, जब आप मेहनत से कतराएंगे नहीं, एफर्ट से घबराएंगे नहीं, फोकस से ध्यान नहीं हटाएंगे, जीवन में एक संतुलन बना के काम करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पूरी नींद लेनी है, काम करना है तो खुश होकर करना है, दुखी होकर काम नहीं करना। दूसरी चीज क्या करनी है, आपको नया व्यापार करें तो कोई व्यापार में हाथ डालें तो पहले रिसर्च कर लें। ये 181 दिन में नए व्यापार के मौके आएंगे, तो आपको क्या करना है कि इन नए व्यापार के मौकों के लिए आपको क्या करना है, पहले छोटी पूंजी से वर्क करना और पहले रिसर्च करना है। जो जोखिम वाले व्यापार है वो बिल्कुल ना करें। नई नौकरी बदलने के लिए समय अच्छा है, आप नौकरी बदल सकते हैं, नया ट्रांसफर हो सकता है आपका, एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हैं, चाहे घर चेंज कर सकते हैं, चाहे कोई आप मोहल्ले में रह रहे हैं, कोई कॉलोनी में रह रहे हैं, कोई आप जो है सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ आपका ट्रांसफर हो जाए, गांव से शहर में ट्रांसफर हो जाए या शहर से गांव में चले जाए, तो ट्रांसफर के योग भी 181 दिन में बनेंगे, मगर वो प्रमोशन को लेके बनेंगे। दूसरी चीज सेहत। सेहत क्या होती है, शनि की जब 7.5 लगती है और आपके लगन में शनि है तो ये क्या करता है, आलस देता है। ये व्यक्ति को क्या है, सोचता व्यक्ति ज्यादा है तो काम नहीं हो पाता है, तो आप सोच को कम करें और अपने कामों पर वर्क करें। इस चीज का ध्यान रखेंगे, सेहत का ध्यान रखेंगे तो ये 181 दिन में
आपको सल्तनत का सुल्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। नई प्रॉपर्टी लेने के मौके आएंगे, नए वाहन लेने के मौके आएंगे, नया इन्वेस्टमेंट करने के मौके आएंगे। मगर ध्यान रखना, मैं इस बात को बता दे रहा हूँ, आमदनी बढ़ेगी मगर खर्चों को सोच समझ के बढ़ाना है। लोन को सोच समझ के लेना है, उतना ही लोन लेना है जितनी की जरूरत हो। अननेसेसरी दिखावे के ऊपर, अननेसेसरी पड़ोस में कोई गाड़ी ले आया, अननेसेसरी जो किसी ने कोठी बनवा ली, घर बनवा लिया, वो सब आप करेंगे। मगर ध्यान रखिएगा, लोन चुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले पत्रिका पे काम करिए, कुंडली का विश्लेषण करवाइए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम करने जा रहे हैं, बड़े बड़ी विदेश यात्राएं करने जा रहे हैं, बड़ा बड़ा कारोबार करने जा रहे हैं, मगर आपने जो मेन इंपॉर्टेंट काम है अपनी कुंडली को नज़रअंदाज कर दिया तो गड्ढा भी आपके सामने खड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सोच समझ के काम करिएगा। आय के स्रोत बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, हर तरीके के सुख सुविधाएं आपको जो है मिलेंगी, मगर थोड़ा सा सावधानी बरतनी है नए इन्वेस्टमेंट को लेके। जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहना है, थोड़ा सा सोचना है, समझना है, रिसर्च करना है, अपनी कुंडली पे काम करना है, क्योंकि नया वर्षफल बदल रहा है, सूर का साल है। अपनी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई समस्या है, ज़्यादा समय से आप परेशान हैं, तो आप देखिए 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। आप निर्जीव चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं, नया मोबाइल ले आते हैं, नई घड़ी ले आते हैं, नए शूज़ पहन लेते हैं, आप क्या है नई नई गाड़ियाँ ले आते हैं। निर्जीव चीज़ों से आपको इतना प्यार है, मगर जब कर्ज हो जाता है, परेशान आप होते हैं, आपका परिवार होता है, ग्रह दौचा मार देते हैं, कुंडली में खराब ग्रहों की दशाएं चलती हैं, कहीं ना कहीं कुछ दोष ऐसे होते हैं पिछले जन्म के जो इस जन्म में आपको चुकाने पड़ते हैं जब आपके जीवन के रास्ते खुलते हैं। तो थोड़ा सा सजीव चीज़ों से प्यार करिए, अपने से प्यार करिए, अपनी हॉरोस्कोप से प्यार करिए, कुछ दान करिए, कुछ धर्म करिए, अपनी कुंडली पर काम करिए, क्योंकि वर्षफल के ग्रह हर जो है वर्षफल में बदलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान करके काम करेंगे। कुछ ग्रह अच्छे आते हैं जो राजयोग लगाते हैं, कुछ ग्रह दुर्योग लगाते हैं, तो उनके अगर आप उपाय करवा लेते हैं अपनी कुंडली दिखा के, तो फिर ये जो है राजयोग में बदल जाते हैं और आपके कष्ट जीवन में कम से कम आते हैं। तो ध्यान रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे।